ये देखना चाहिए कि उस वक्त ये था बट नाउ दैट पर्सन हैज फॉलन इन लव विद यू, हाँ, so should you not value that? ऑफ कोर्स, या फिर आप उस दर्द को पकड़ के बैठे रहे, रोते रहे, उस सुख तुमने मुझे ये कर दिया, बट अब तो तुमसे मोहब्बत हो गई ना। हाँ, लेकिन उसमें वक्त लगता है ना, वो चीज जब आपको पता लगेगी। तो मतलब बेसिकली हम लोग नाशुक्र हैं ना, जो चीज पास हम उसकी वैल्यू नहीं करे, जो नहीं थी उस पे रोते रहेंगे। ये सबके साथ ऐसा ही होता है। देखिए वही वाली बात है कि बाद में एहसास होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जब वो शादी हुई, अंदर आई और उसने ना फूल उतार के फेंकने शुरू फेंक दिया और बेचारी ने फेंक के लगा रही है और वो लगा रही है। आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस। हाँ, नीचे एक कमेंट भी था कि किसको एंजाइटी हो रही है ये सोच के कि रोहान आएगा कमरे में और फूल गिरे हुए देखेगा। आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली, आई वाज लाइक एक्सप्लेनेशन क्या देगी उस बेचारे को। एक तो वैसे वो भी अपने दोस्तों के साथ चलेगा, भाई ये नहीं मुझे समझ आई, सॉरी। हाँ, ये नहीं समझ आई। नहीं, वो गया कहीं नहीं है, बाहर लॉन में। व्हाटएवर, अंदर तो नहीं आए, शादी हुई है, दुल्हन बैठी हुई है, तुम इतनी रो धो के तुम लेकर आए हो उसको। हाँ, ठीक है, अब जाके दोस्तों के साथ बैठे हुए। ये रस्म होती है एक दोस्तों की। हमारे तो मेरे तो इतने दोस्तों की रस्म होती है। हाँ हाँ, जैसे रास्ता रोक आई है ना कि जब दूल्हा आता है तो लड़की सब लोग चले गए, दूसरा कपल अपने कमरे में चला गया, बड़े भाभी आशिर की कोई दोस्त नहीं है ना, मेरे दोस्त है। हाँ हाँ, लेकिन ये एक रस्म है कि दोस्त, लड़के के दोस्त उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप पैसे दे, हम तब तुझे जाने देंगे। कजन्स का पता है, बहनों का पता है, ये लड़कों का नहीं पता। लड़कों का हम बहनें ही लड़के को होगा ना इसमें, भाई को नहीं जाने देती कि पैसे दो फिर हमें। हाँ, ये भी होती है एक, लेकिन एक वो दोस्तों पैसे नहीं दे रोक रहे थे, वो तो बैठे थे, बैठो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, चाय पीते हैं। हाँ, चाय पीते, बैठो ना, मतलब हाँ, वो उनकी यही थी ना कि तू बैठ, वो जाने नहीं मुझे दे रहे। मैं कहता हूँ यार चलो भाई लेट हो रहा है, अल्लाह हाफिज़। वो कहते हैं बैठ यार चाय पीते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा चल तू चाय ना हमारे साथ ना जा, हमें पैसे दे दे। तो वो यही थी एक चीज, उसकी वजह से मैं लेट हो गया। खैर, लेकिन वो सीन बहुत मजे का था। आई वाज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भाई अभी वो अंदर आ जाएगा, वो ऑलरेडी थोड़ा सा वो डाउट है, या अभी कैसे एक्सप्लेन करेगी, यहाँ पे तो एक फड्डा हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उठा के सारे वापस डाल देंगे। बचत हो गई, लगा थक गई बेचारी। आई वाज लाइक दिस इज अ गुड ट्विस्ट। दोनों बच गए, उनको कुछ कन्फ्रंट ही नहीं करना पड़ा, और उसकी भी, नाया की भी बचत हो गई से। सो आई वाज सेइंग, डू यू गाइस बिलीव इन सेकंड चांसेस इन लव? क्या मोहब्बत में अगर किसी से गलती हो जाए तो आप उसको सेकंड चांस दे सकते हैं, या फिर नहीं भाई एक गलती का मतलब ही इंसान दोबारा करेगा? अब जैसे इसी में रोहान, शुड रोहान गिव अ सेकंड चांस टू इनाया वंस ही फाइंड्स आउट? बट जनरली भी बताते और ये भी बताते। आई थिंक हाँ, मैं पहले एज अहमद रंधावा मुझे लगता है कि बिल्कुल सेकंड चांसेस देने चाहिए। इंसान है, गलती होती है, और अगर हाँ बस ये देख लें कि अगर ये एक पैटर्न तो नहीं है एक इंसान का, जो कि अगर फर्ज करें अगर चीटर है तो वो हैबिचुअल है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं फितरत कि वो आप बार बार करते हो, बदतमीज़ हो या जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे भूल हो गई, जैसे इससे हुई है। तो इस तरह के केस के अंदर तो ऑब्वियसली यार आप माफ़ी का वो मार्जिन हमेशा होना चाहिए। बट चीटिंग पहली दफ़ा माफ़ होनी चाहिए। चीटिंग नहीं, देखिए वो फितरत है, और वो आई थिंक कि वो ऐसी चीज़ है जो सोच समझ के करता है वो चीज़। हाँ, वो गलती, वो भूल नहीं है कि आप जैसे कहते हैं ना एक इनोसेंट मिस्टेक, ठीक है, वो नहीं है। चीटिंग इज़ नॉट दैट। वो आई थिंक मेरे लिए दैट्स अ रेड लाइन। उसका कोई मजाक नहीं है। लेकिन जो इस तरह की कोई चीज़ हो गई कि आपने मिसकम्युनिकेशन हो गई या बताया नहीं, उसको तो मोहब्बत ही नहीं, वो तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसको किसी और से प्यार था, माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। नाउ दैट शी इज इन लव विद रोहान, तो आई थिंक रोहान को माफ कर देना चाहिए। What about you, इनाया? सॉरी ईमान, आप क्या समझती हैं, माफी मिलनी चाहिए मोहब्बत में? मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ पे कि धोखा हो गया या चीट करना हो गया या झूठ बोलना हो गया, उस चीज़ की माफ़ी नहीं है, बट हाँ चांस मिलना चाहिए एक दफ़ा। एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज द ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट इट। उसके सारे डायनामिक्स के जब आप रह रहे होते हैं तो किस तरीके से, सास नहीं भी है फिर भी बड़ी भाभी ने जिंदगी आजाद की है। बिल्कुल। हाँ, और आपको पता है इन रियल लाइफ सनिया जी बिल्कुल डिफरेंट। आई एम श्योर, हाँ, शी इज अ स्वीटहार्ट। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ये और नहीं, यस और नो? मैं तो कहती हूँ यस। डू यू लिव विद योर ग्रैंडपेरेंट्स और somebody? जब हम लोग बड़े हो रहे थे ऑब्वियसली फ्लैट हो गया, कमरे, चीज़ें छोटी पड़ी थी तो हम लोग ने अलग ले लिए थे, बट मुझे अपने आगे की ज़िंदगी में कि हाँ जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। तो स्ट्रेस नहीं होता कि इतनी इंटरफेरेंस होगी, इतना कुछ होगा? तो देख के करे ना इंसान, किन लोगों में करे। That's interesting. What about you? आई थिंक ऑफ कोर्स हर किसी को अपने घर वाले प्यारे होते हैं, मुझे भी, मैं उनसे दूर रहता हूँ, कदर भी आपको आ जाती है, बट आई थिंक जॉइंट फैमिली बड़ा ट्रिकी चीज़ है। आपकी अपनी स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर तो आपका अरेंजमेंट ऐसा बनता है कि आपकी बीवी है और वो आपके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर सकती है और इतनी स्पेस भी है कि आपकी अपनी जगह है, तो ग्रेट, ठीक है, और दोनों की आपस में बन भी जाती है। अगर नहीं बनती और स्पेशली जो आने वाली है उसको एडजस्ट करना है किसी और के साथ और वो तंग हो रही है,
तो आई थिंक कि बहुत बेहतर है कि आप अलहदा रहो, और फिर आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप उनको वक्त दें, आप उनके पास जाएं, उनकी खिदमत करें। आपकी बीवी का काम नहीं है ये कि वो उनकी खिदमत करे, वो अपनी स्पेस शेयर करे। इफ शी डज इट खुशी से, ग्रेट, आई थिंक दैट वुड बी लवली। लेकिन अगर वो नहीं करती तो आई थिंक देयर शुड बी नो कंपल्शन। मतलब आपको लगता है ये भी यंग लड़कों में ये थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस आती जा रही है टू रिकग्नाइज कि लड़की के भी हक हैं और माँ बाप के अलहदा किस्म के फ़र्ज़ हैं उनके ऊपर, यू नो, ये चीज़ आ रही है? ये चीज़ इसके अंदर ना बहुत सारी आई थिंक हमारी ओवरऑल सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ी रेंज है। अच्छा। इधर भी लोग हैं और इस एक्सट्रीम पे भी लोग हैं। तो मैं अपने सोशल सर्कल में भी जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ओए लेवल पढ़े लिखे लोग, मैं उनमें भी देख रहा हूँ कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह का माइंडसेट है। कुछ लोग हैं जो कंजर्वेटिव, अपनी पुराने उनके अंदर ख्यालात में चलते हैं कि नहीं मेरे माँ बाप, मैं कैसे छोड़ूं, भाई वो भी तो छोड़ के आ रही है ना, अगर वो नहीं रह सकती तो आप भी फिर छोड़ दो। तो ये इस तरह की है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और लिबरल हैं, उनको इस बात का एहसास है कि भाई उसकी स्पेस भी इंपॉर्टेंट है और किसी के साथ रहना आसान काम नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट एडजस्ट करना। और फिर अगर उसके ऊपर फिर इंटरफेरेंस भी आ जाए और रोकना, पाबंदियां कि इस टाइम क्यों आई, इस टाइम क्यों उठी, इस टाइम क्यों सोई, तो आई थिंक फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को ट्रेन कर लो कि भाई अगर मैं रह रहा हूँ साथ तो आपकी भी इसमें फायदा है, आपकी औलाद आपके साथ रह रही है, तो फिर आप भी थोड़ा इवॉल्व करें कि जो आई है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ सच बात है यार, आपका बेटा है, आप उसको रोके। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जमा तकसीम ड्रामा जो है वो भी ये भी बात कर रहा है, आप लोगों का ड्रामा भी, चालबाज भी ये कर रहा है, मेरी बहुएं भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। देयर आर 3 dramas going on there, all talking about, you know, a joint family system and how the dynamics are changing। और हर में बहुओं की बहुत डिफरेंट टाइप्स दिखाई है, उसी तरह लड़कों की भी बहुत डिफरेंट टाइप्स दिखाई हैं। तो वही चीज़ें जो एक चीज़ मुझे लगता है हाईलाइट होनी चाहिए सोसाइटी में कि जब ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम और माँ बाप का बहुत हक होता है, लेकिन माँ बाप को भी शायद ये बात समझनी चाहिए कि उनकी इंटरफेरेंस से उस कपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। वो कपल अलहदा हो सकता है, अब यही दोनों मोहब्बत करके सब आए, बट ईशल वाले में तो स्पेशली उसकी यू नो कपल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी आयजा का होता है या जो ईशल की अपनी माँ का भी जो इंटरफेरेंस है, यू नो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो तो रोक ही नहीं रही थी एपिसोड में, वो जो बोलना शुरू हुई वो तो रुक नहीं रही थी, वो भी बड़े मजे का था उन्होंने जो, बट पीपल आर लविंग इट कि वो अपनी बेटी के हक में बोली है। हाँ, क्योंकि बेटी के साथ जाती तो हो रही है। आपकी बिल्कुल वही बात है कि और जो हमारे से एक ऊपर वाली जनरेशन है, उन खवातीन की अपनी स्टोरीज भी अगर आप सुने तो पूरी हॉरर स्टोरीज है कि उनकी सासों ने उनके साथ क्या क्या किया। हम सब ने अपनी अम्मियों से सुना हुआ है कि ये होता था, खाने पकवाने, एग्जैक्टली, लोग तो रिलेट भी कर रहे हैं, कमेंट्स आते हैं, हाँ मेरी नंद ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, या मेरे इन-लॉज भी इस तरह के। हाँ, एक्चुअली पावर डायनामिक्स भी होती है, मुझे लगता है जब एक बहू ऑलरेडी हो और फिर जब 2 नई बहुएं आ जाए, उनका सिस्टम डिफरेंट है। तो वो सोच, और वही होता है ना, ऐसे कहते हैं ना, सबसे बड़े बच्चे पे सबसे ज्यादा सख्ती होती है, तो सबसे बड़ी बहू पे सबसे ज्यादा सख्ती है। अब आगे आने वालियों को थोड़ा रिलैक्स मिले तो फिर वो भी होता है कि उसको भी गुस्सा आता है, मुझे तो नहीं था, ये इतनी देर तक बैठे हुए हैं, आई वाज नॉट अलाउड टू। इंटरेस्टिंग, द ड्रामा इज मेकिंग यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इनाया जो शायान के साथ इन्वॉल्व थी, पहली मोहब्बत उसकी, ठीक है, अब इनाया ने तो अपनी तरफ से एक अच्छा इंसान चूज किया और वो उससे प्यार भी कर रही है, लेकिन हम थर्ड पार्टी ऊपर से देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है दैट ही वाज अ रेड फ्लैग, और अब तो वो बिल्कुल ही उसने। हाउ डू यू फाइंड आउट इफ दिस पर्सन इज रियली गुड फॉर मी, या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको नजर आते हैं बट कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं? बट आपको पता है इनाया देख रही थी उसके गुस्से, उसकी बदतमीजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं फिर? ये लड़कियां हम खुद इग्नोर करती हैं। गुस्सा हो गया, बदतमीजी हो गई, आपको ट्रीट कैसे करता है, आप उसकी प्रायोरिटी हो या नहीं, या वो आपको उस तरह से टाइम दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और आपके लिए स्टैंड ले सकता है या नहीं। और ये बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हम लड़कियां देख के बोलती हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, प्यार करते हैं ना इसलिए कर रहा है ऐसे, या बदल जाएगा, या उसको कुछ टाइम दो वो घर वालों के आगे स्टैंड ले लेगा। तो वो हम लड़कियां ही होती हैं जो हम बाद में बोलती हैं ये तो रेड फ्लैग था। क्यों भाई, हम खुद देख रहे हैं कि वो है, और लड़कियां इग्नोर कर देती हैं। What would you say? बल्कि लड़के दिखाते हैं कि भाई एंगर इश्यूज तो किसी के कंट्रोल में होते हैं ना।